हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों आज हम इंटीग्रेशन को ही आगे बढ़ाएंगे क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक है। मेरे ख्याल से थोड़े ही दिन बचे हैं, तो क्विकली हम जो मेन चीज़ें हैं वही अब पढ़ेंगे, बिल्कुल थॉरली नहीं जाएंगे ताकि आपकी पेपर की तैयारी अच्छे से हो सके और जो चीज़ आपको नहीं आती है उसमें हम थोड़ा सा काम कर सके। ठीक है, तो हमने पिछले जो सेशन लिया था मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर हमने इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक सीखा था, मतलब कि किस तरीके से करते हैं। तो आज आपका जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं पेपर में। तो आज हम ये सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन हम करते कैसे हैं। बहुत सिंपल सा है, बहुत तरीके से करना है। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना चाहें, जैसे कि मैं इसकी बात कर रही हूँ कि 2x है ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमने कोई भी प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जो हमारी डेरिवेटिव होती है उसमें हम प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं, आपका क्वोशंट रूल पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट हम क्वोशंट या प्रोडक्ट रूल से उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ी, सिंपल सी हमने इंटीग्रेट पढ़े हैं कि किसका क्या आंसर आता है। तो इसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ जाती है, सब्स्टिट्यूशन की। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका क्वेश्चन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में ही आएगा, ठीक है, ये आपको किसी भी तरीके से आ सकती है। किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेट का होगा तो उसमें क्या पता सब्स्टिट्यूशन से ही आपका आंसर निकले। तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, सब्स्टिट्यूशन में क्या रहता है कि हमने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, मतलब थोड़ा सा सिंपल करना है कि जिससे हमारा आंसर जो है वो बन जाए। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि अगर आप सोचोगे कि जो 1 प्लस एक्स की पावर 2 है, तो जब हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो 2x के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप y ले लीजिए, t ले लीजिए, u ले लीजिए, v ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको ले लिया t एज ए t। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से, छोटी सी चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, इस वाली चीज़ को। ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 1 की करेंगे तो 0 आएगी, 1 की 0 आएगी, और एक्स स्क्वायर की करेंगे तो 2x आएगी। ठीक है, और x की अलग से करेंगे तो क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये तो यही रहा, लेकिन t की भी तो करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आएगी dt ओवर dx। ठीक है, अब क्या बचा रिजल्ट, 2x इज इक्वल टू dt ओवर dx। तो आप dx को इस तरफ ले आइए। ठीक है, तो हम लिखेंगे dx इंटू 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब देखो आप क्वेश्चन को, अब देखिए हमने एक्स स्क्वायर को, मीन्स कि जो वेरिएबल मेरे पास में x था, मैंने उसको कोई और नया नाम दे दिया जिसका नाम t दिया। तो मुझे इस चीज़ को किस में बदलना है, सभी को t में बदलना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो dx है उसको भी dt में ही बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2x dx किसके इक्वल आया है, dt के इक्वल आया है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आया है, t के इक्वल आया है। तो ये दोनों चीज़ें हमने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, आपकी इक्वेशन नंबर 1 पे, यहाँ पे। तो क्या आएगा, देखिए इसको और थोड़ा सा मैं ढंग से लिख के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x एंड dx। ठीक है, अब 2x dx की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, dt, क्योंकि मैंने निकाला है नीचे, और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि 1/t की इंटीग्रेशन क्या रहती है, आप सभी को पता होगा क्या आती है, log t आती है प्लस c। लेकिन t हमने क्या लिया था बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिस वेरिएबल में क्वेश्चन पूछा है आपको आंसर भी उसी वेरिएबल में करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके डेरिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी इंटीग्रेशन है। क्लियर, समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आया है। देखिए इसमें भी हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है। अब हमने पढ़ रखा है कि 1 प्लस एक्स की आती है log x आती है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है। अब इस पे क्या किया जाए, तो इसको भी हमने वही करना है, सब्स्टिट्यूशन लगानी है। कैसे लगाएंगे, देखिए
हम लिखेंगे 1 x प्लस एक्स log x, ठीक है। एंड i इज इक्वल टू, आई ही है, यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा 1 प्लस log x। तो ये आ गया आपके पास में नंबर 1। अब आप देखिए 1 प्लस log x की क्या रहती है, डेरिवेशन, क्योंकि आपने जिसको सब्स्टिट्यूट करना है उसका आपने क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। इनटू dx है जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो। क्लियर जी। अब देखिए लेट 1 प्लस log x, लेट भी नहीं कहेंगे, क्या लिखेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, x ऑन x के साथ ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल y में है तो y में करोगे, जिस भी उसमें होगा आपको उसी में उसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो 1 की अगेन 0 होती है, ठीक है। एंड log x की क्या आती है, 1 ओवर x आ जाती है, और x की अलग से करेंगे तो 1 आती है, एंड इज इक्वल टू dt एंड ओवर dx। तो हमारे पास में है 1 ओवर x dx इज इक्वल टू dt। ये चीजें आ गई। अब चलते हैं कि सब्स्टिट्यूट करने की बारी आ जाती है। हमने फिर से इसको थोड़ा सा लिख लेना, कैसे, 1 ओवर x को अलग करके एंड 1 ओवर 1 प्लस log x को थोड़ा सा अलग करके, इस करके अलग करके लिख रहे हैं ताकि हम जो वैल्यूज पुट करें तो हमें कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल आया था, dt के। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख दो कि सभी की जगह पे dt लिख दोगे, ठीक है। और 1 प्लस log x की जगह पे क्या लिख देंगे हम, t, तो लिख दीजिए यहाँ पे t। सिंपल है, देखिए इजी हो गया ना। अगर हम इसी को इंटीग्रेट करना चाहें तो बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा। क्या होगा कि इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको आई लेट लगाना पड़ेगा। खैर उसी से भी नहीं होगा, ये चीज़ें ही आपकी बाय सब्स्टिट्यूशन से ही होगी, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे, log t प्लस सी, टी को क्या माना था आपने, 1 प्लस log x, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है log 1 प्लस log x प्लस सी। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने, मैंने हर एक अलग अलग तरह का क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपको सभी क्वेश्चंस में क्लैरिटी मिले। पूरी एक्सरसाइज तो खैर अब हम सॉल्व नहीं करवा सकते, इतना टाइम भी नहीं है, बट हर एक अलग तरह का क्वेश्चन है जो कि आपको हेल्प ज़रूर करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब सोचिए क्या सब्स्टिट्यूट करें हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। अब इसका डेरिवेटिव भी 2x नहीं आ रहा है, वहाँ पे आपका 1 नहीं आ रहा है, मतलब कुछ तो है कि नहीं बन रहा है, फिर भी हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेट किसको करना है, 4x प्लस 2, ठीक है, एंड इनटू यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड इनटू dx, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या करेंगे, पुट हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम t ले लेते हैं, ले ले t, ठीक है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं क्योंकि हमने इसको लाना है उस फॉर्म में, तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, ठीक है। पुट ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा dt एंड dx जो है वो बन के आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हो, कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि इसको नहीं कर सकते, बट आप जब उसमें वैल्यूज पुट करोगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो वो कट जाएगा, तो घूम फिर के टी ही आएगा। बात समझ में आ गई। ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो। चलिए देखिए यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते या इसको कर लेते क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो ये आएगा 2x प्लस 1 एंड एक 1 की होगी तो 0। यहाँ पे पहले पावर रिड्यूस करेंगे, 2t आएगा, फिर यहाँ पे dt एंड dx आएगा, ठीक है, टी एंड dx आएगा। तो ये बन गया 2x प्लस 1, और ये वाला 2 आप दूसरी तरफ ले आ सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, और इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू टी एंड dt, और dx भी यहाँ पे आप ला सकते हो,
मतलब इस टाइप की आपको फॉर्म चाहिए ताकि आप टी इंटू डी टी को पुट कर सको। समझ में आ गई बच्चों बात। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, टी निकाल लिया है, डी टी निकाल लिया है, सब चीज़ें निकाल ली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको टी भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इसी वजह से जब आप यहाँ पे लिखोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो इसी वजह से आप इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आप इसको भी कर सकते हो। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पे टी की वैल्यू भी लिखनी पड़नी है, यहाँ पे टी की वैल्यू भी लिखनी पड़नी है। टी की वैल्यू आपने क्या ली थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। चलिए बाद में देखते हैं, पहले यहाँ तक हम इसको पहुँचते कि क्या करना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो 4x प्लस 2 है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2x प्लस 1, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 प्लस 1, ठीक है, 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आएगा आगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड इंटू डी एक्स, ठीक है। टी आप इसके नीचे भी लेके जा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ले आए 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स ओवर टी इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो या टी इंटू डी टी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो ये देखिए 2 dx एंड dx बन गया, जो कि किसके बराबर है, जो कि है t एंड dt के बराबर है। वैल्यू लिख दी। और ये आपने किसके बराबर लिया था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो लिख दीजिए यहाँ पे इंटू टी। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर एंड डी टी, टी स्क्वायर एंड डी टी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, टी स्क्वायर की जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमने इसमें सीखा था कि पावर क्या है, बढ़ती है। तो टी की पावर 3 एंड ओवर 3 यही आएगा, ठीक है। मतलब कि 1/3 एंड टी की पावर 3 प्लस सी। तो टी आपने बच्चों क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट में क्या आएगा 1/3 और यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एंड पावर 3। ऐसे करके आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1/2 रहता है देन 3/2। तो आप लिखोगे 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 3/2 प्लस सी। तो ये आंसर है आपका, ठीक है। ये सबसे इजी वे है आपके तीनों मेथड में, ये सबसे इजी वे है कि इस तरीके से आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिए ताकि हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़े और हम अपने काम को और बेहतरी से कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 3x की पावर 3 एंड होल पावर 3, क्लियर। अब देखिए इसमें आप इसको देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही कि आप टी को सोचना कि कैसे हम सोच सकते हैं। अगर मैं इस पूरे को टी ले लूँ, सपोज करिए मैं पूरे को टी ले लेती हूँ, जैसे कि 2x प्लस 3x स्क्वायर का होल पावर 3 ले लिया, तो ये जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले इसकी पावर रिड्यूस करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 3x की क्यूब आएगा, फिर इसकी अलग से करनी पड़ेगी। तो ये तो हम नहीं ले सकते, ये तो काम लंबा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए करते हैं। आप क्या पुट करोगे, पुट 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, x ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ये आएगा 0, ठीक है। 3 × 3 9 हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर एंड x की अलग से 1 और यहाँ पे आएगा dt ओवर dx, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/9 एंड dt। ये मैंने क्यों लिखा 1/9, मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये बनाना था एक्स स्क्वायर dx और जो कि बन चुका है, और 9 इसमें एक्स्ट्रा था तो 9 का हम दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते क्या कर सकते हैं आगे हम। तो हमने टी भी ढूंढ लिया और आपका डी टी भी ढूंढ लिया। अब इसको इंटीग्रेट की फॉर्म में लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर 2 प्लस 3x की पावर 3 एंड होल पावर 3, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर निकला है, 1/9 इंटू डी टी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, इंटीग्रेट
1/9, ठीक है, और 2 + 3x की पावर क्यूब, मतलब कि t की पावर 3, ठीक है, एंड इनटू dt ऐसे आएगा। अब क्या होगा कि 1/9 आपका कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लीजिए, ये नीचे है तो ये पावर -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा कि 1/t² की क्या होगी, हमें ये पता कि 1/x होगा तो वो log x में कन्वर्ट होगा, तो जिसकी अगर पावर है तो उसको ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा फिर, ताकि हम उसकी इंक्रीजिंग पावर में उसको लिख सकें, ठीक है, dt देन 1/9 एंड t -3 + 1 ऐसे ही आएगा, है ना, -3 + 1, तो ये बनेगा 1/9, यहाँ पे -2 -18, समझ आ गई बात। और ये आपका क्या आएगा, t -2 जो कि नीचे चला जाएगा, तो -1/18 एंड t², ये आंसर आएगा आपके पास में। लेकिन हमको वैल्यू किसकी लिखनी है, t की, तो t क्या है यहाँ पे -1/18 ओवर 2 + 3x का क्यूब एंड होल स्क्वायर प्लस c, तो ये आपका क्या आएगा बच्चों, आंसर। समझ आ गई बात, ठीक है, कि आपको ये सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको मतलब पुट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट मतलब टी किसको लेना है, तो वो आपने इसी हिसाब से सोचना कि ऊपर आपका जो डिफरेंशिएट करके बन जाए वो आ जाए, जैसे कि पूरा नहीं लेंगे क्योंकि वो तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा सोचना है इसमें, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सोचिए क्या ले सकते हैं, इस पे 1/x एंड log x की पावर m है, तो पूरा ले लें। तो इसमें अभी सोचना है कि क्या हम ले सकते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि जब हम log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है, तो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे पुट log x इज इक्वल टू t, आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, 1/x x की करेंगे तो 1 एंड इज इक्वल टू dt ओवर dx, dt ओवर dx का तो आपको पता होगा कि क्यों आ रहा है, क्योंकि वेरिएबल्स अलग है, जैसे dy/dx आता था क्योंकि अलग है, रिस्पेक्ट में अलग से कर रहे, इस वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमको बोला गया कि 1/x है एंड log x की पावर m है एंड dx है, तो 1/x dx किसके इक्वल आया, dt के आया, तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, d ओवर t, और यहाँ पे log x क्या माना है हमने, t माना है, t की पावर कितनी है, m है, t की पावर कितनी है, m है, तो ये तो आपको पता होगा ही नहीं, क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर चला जाएगा, -m में बदल जाएगा। अब इसकी करनी है हमने, देन t -m + 1 एंड प्लस c, तो ये बन जाएगा हमारे पास में, ये आपका सॉल्व होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि कोई नंबर नहीं दिया गया है, तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा कि t की पावर -m + 1, क्लियर। अब क्या आएगा यहाँ पे, t जो लिया था आपने, क्या लिया था, log -m + 1 x भी है यहाँ पे, एंड नीचे आएगा यहाँ पे -m + 1 प्लस c, ठीक है। आपने देखिए आंसर के पीछे नहीं दौड़ना है कि मेरा आंसर ये है वो है, आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, आपकी कैलकुलेशन फिर बेटर होगी। जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आंसर भी खुद ब खुद आ जाएगा। आंसर को मैच करने के लिए ऊपर चले रहे तो फिर दिक्कत आएगी, फिर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या करें, हम तरीके से चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में, ठीक है। जैसे कि 2e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x एंड e2x प्लस e की पावर -2x। आप सोचिए किसको टी ले, ऊपर वाले को ले या नीचे वाले को ले। अगर हम ऊपर वाले को t ले लेते हैं तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो वो आएगा e की पावर -2x एंड इंटू -2, मतलब दोनों तरीकों से आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो हम कहते हैं नीचे वाला ले लेते हैं, पुट e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इज इक्वल टू t, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड,
अगर जिन बच्चों ने डिफरेंशिएट भी नहीं आती है पेपर के टाइम पे, अगर वो डिफरेंशिएशन भी नहीं जानते हैं, डेरिवेशन भी नहीं जानते हैं, प्लीज़ प्रीवियस सेशन जरूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से करेंगे। मैंने वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि कैसे करनी है, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे तो e की पावर 2x जैसा वैसा का वैसा रहेगा, 2x की अलग से करेंगे तो वो आएगी 2, ठीक है। उसके बाद प्लस e की पावर -2, e की पावर -2 और इसकी अलग से करेंगे तो -2 एंड यहाँ पे आएगा dt ओवर dx। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, देन 2e की पावर 2x माइनस और यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा e की पावर 2x एंड e की पावर -2x और यहाँ पे आएगा dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। आप क्या करेंगे कि ये जो 2 है यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे 2 नहीं है एक्स्ट्रा, तो उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, देन e2x माइनस e -2x इंटू dx, ठीक है, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, एंड इज इक्वल टू 1/2 एंड dt। अब हमारे पास में e2x माइनस 2ex dx भी आ गया है, t भी हमने सपोज कर वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो ये वाली जो चीज़ है बच्चों ये किसके इक्वल आई है, 1/2 के इंटू dt के, यहाँ पे लिख लेते dt के, और जो इसके ओवर में है, मतलब कि एक और ओवर में हमने क्या लिखना है कि e2x प्लस e की पावर -2x किसके बराबर ली है, t के, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है t की, और यहाँ पे 1/2 क्या है आपका एज ए कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, और 1/t की करेंगे तो वो आएगी log t प्लस c, ठीक है। log t की कितनी रहेगी, log t क्या लिया था हमने, ये लिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 log e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x एंड प्लस c, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा प्लीज उसको जरूर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी शायद इस बार आपके पेपर में आ ही जाए, किसी न किसी सीरीज में आ ही जाए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा यही रहता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियो जो सब्स्टिट्यूशन है वो अच्छे से सीखनी है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा चांसेस रहते हैं आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सोच सकते क्या करेंगे हम इसमें। √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स भी दे रखा है, तो किसको सब्स्टिट्यूट करें हम, किसको टी लें हम। आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो रहती है क्या, ठीक है, आपको पता होगा कि डेरिवेशन जो रहती है इनवर्स की भी आपने करी है कि साइन इनवर्स एक्स की क्या रहती है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि टी किसको लेना है, ठीक है, टी इसको लेना है साइन इनवर्स एक्स को, देन पुट t इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आएगा dt इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये भी सब मिल गया, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट देखने में इतना लगेगा कि बच्चे डर जाएंगे इसको देख के, तो पता ही नहीं होगा कि करना क्या है, तो वो डरेंगे। तो अब देखिए dt यहाँ पे आ गया, dt यहाँ पे आ गया, तो मतलब क्या आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स को मैंने t लिया है और नीचे वाला जो आया है dx dt ये आया है dt के बराबर, ठीक है। t की क्या रहेगी, पावर्स ऐड होंगी, तो t की पावर 2 एंड 1/2 प्लस c, t क्या लिया था, साइन इनवर्स एक्स लिया था, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर एंड प्लस c, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको सोचना है कि क्या लें हम, किसको क्या लें हम, सोचिए। अब डेरिवेशन cos x की क्या रहती है, sin x रहती है, sin x की क्या रहती है, ऐसे ही सोचना, एंटी डेरिवेटिव डेरिवेशन दोनों मैंने कराएंगे। cos x की डेरिवेशन क्या निकलती थी, -sin x, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे हम t इज इक्वल टू 1 प्लस cos x, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt ओवर dx आएगा, 1 की 0 आ जाएगी, इसकी आएगी -sin x, ठीक है। x की अलग से करेंगे 1 dt dx और यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू -sin x, ठीक है, एंड dt इज इक्वल टू -sin x एंड dx,
ठीक है, बट माइनस नहीं है तो माइनस को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हो, मतलब किसको ऐसे लिख सकते हो -t एंड साइन, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा dt निकल गया, मतलब sin x dx निकल गया, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे आप -dt, ठीक है। एंड ओवर में क्या था, t था, ऐसे ही था, ओवर में t था, तो ये आपके पास में बनेगा माइनस, बाहर ले लिए 1/t एंड t, देन माइनस यहाँ पे आएगा log t प्लस c, ठीक है। तो log t प्लस c, तो माइनस log t क्या लिया था आपने 1 प्लस कोस x प्लस c इन मोड के अंदर। देखिए जब भी log के अंदर जो भी टर्म्स लिखते हैं वो मोड के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल था, है ना। तो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपको आएंगे पेपर में, इससे ज़्यादा हटके कुछ बाहर का आएगा नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें आपको सोचना है कि क्या हम t लें। सब्स्टिट्यूशन में आपको ऐसा ही आएगा कि क्या t ले कि जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाए। सोचिए भला क्या ले सकते हैं, 1 प्लस log x को ले लेते हैं ना, 1 प्लस log x को मैं t ले लेती हूँ, तो 1x इज इक्वल टू dt एंड dx बन गया, ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं हम, कैसे, देखिए इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का पावर 2 एंड इंटू 1/x एंड dx, ऐसे करके लिखेंगे। अब ये किसके बराबर आया है, dt के बराबर है, और ये किसके बराबर है, t के बराबर है, t स्क्वायर के बराबर है, देन इंटीग्रेशन t स्क्वायर इंटू dt, ठीक है। इंटीग्रेशन t स्क्वायर इंटू dt, t स्क्वायर की करेंगे देन t की पावर 3 एंड ओवर 3, और यहाँ पे आएगा प्लस c 1/3, t क्या था यहाँ पे 1 प्लस log x का पावर 3 एंड प्लस 3, ठीक है। तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आपके सब्स्टिट्यूशन में आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। अगर मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, आपने अपने क्वेश्चंस जो आपकी बुक में है अच्छे से प्रैक्टिस करने। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सोचना पड़ेगा कि क्या लें हम, x प्लस 1 है, x प्लस log x का होल स्क्वायर है, सोचिए क्या ले सकते हैं हम कि जिससे कि हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। अगर हम इसको लें तो 1 प्लस log x, मतलब ये अब आपको देखना पड़ेगा कि किसको हम t करके लें, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन देख के लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल सा है, पर नहीं है, थोड़ा सा बस आपको सोचना है कि किसको हम लें। अगर हम x को लेते तब भी कुछ log x का नहीं बनता है, तब भी कुछ नहीं बनेगा। x प्लस 1 का सोचे तब भी कुछ नहीं बनेगा, तो ऐसा करते कि इसी चीज़ को ले लेते हैं हम t के बराबर, ताकि मे भी कुछ ना कुछ बन ही जाए, ठीक है। तो x प्लस log x इज इक्वल टू t, ठीक है, 1 प्लस 1/x एंड इज इक्वल टू t ओवर dx। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, देन x प्लस 1 एंड यहाँ पे आएगा आपका dx एंड dt। समझ गए होंगे आपके, dt बन चुका है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, कैसे, इंटीग्रेशन x प्लस log x का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 ओवर x इंटू dx, मतलब इसको मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया ताकि कुछ जब भी हम वैल्यू पुट करें तो हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। अब ये किसके बराबर लिया था, t के बराबर, देन t का स्क्वायर, और ये सारा का सारा किसके बराबर आता है, dt के बराबर। तो इसको कर लीजिए, ये आएगा d3 एंड 1/3 एंड प्लस c, ठीक है, 1/3, और यहाँ पे आएगा x प्लस log x की होल पावर 3 एंड प्लस c, ठीक है। समझ में आ गया। तो बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे सब्स्टिट्यूशन के। अभी मैंने किसी और की बात नहीं करी है, अकेली आपकी सब्स्टिट्यूशन की बात करी कि 1.5-2 नंबर का क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा अगर आप इस तरीके से इसको सीखोगे तो, ठीक है। पहले बेसिक सीखना है, बेसिक तो जरूरी है सीखना, उसके बाद आपने देखना है कि किसको हम क्या करें जिससे कि हमारा आंसर इजीली निकल जाए, ठीक है। अगर बच्चों आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में ये भी बताइए कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपका भी, क्योंकि पेपर का टाइम है और हम वहीं पे आपका काम करेंगे जहाँ पे भी आपके अच्छे नंबर बन जाएं, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैथ के पेपर में आपका टाइम थोड़ा है तो नहीं है। अगर आप मैथ के पेपर में 2 या 3 छुट्टियाँ हैं तो प्लीज़ आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए, हम उसी पे काम करेंगे जिससे कि आपकी पेपर की तैयारी अच्छी हो जाए। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।